नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। कोरोना कहर की तीसरी लहर का खतरा तेजी से बढ़ रहा है, जिसको लेकर वाराणसी का जिला प्रशासन काफी सजग है। इस वक्त हमारे साथ हैं वाराणसी के मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल। आइए जानते हैं कोरोना से सीधी जंग के लिए क्या है तैयारी। जैसा आपने खुद ही कहा कि तीसरी लहर में वाराणसी में भी केसेस निकल रहे हैं, तो इसको लेकर हम लोगों ने वैक्सीनेशन को एक माध्यम बनाया कि वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा कारगर कदम सिद्ध हो सकता है उस पूरे थर्ड वेव को भी और आने वाले समय में अन्य वेवों के बचाव के संबंध में। इसके लिए हम लोगों ने 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए विशेष अभियान चलाया है, जिसमें जितने भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इन वर्गों के लोगों से डील करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, हमारा पॉलिटेक्निक हो गया, ITI हो गया, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, स्पोर्ट्स कॉलेजेस हो गए, NCC हो गया, NSS हो गया, सिविल डिफेंस हो गया, रेड क्रॉस हो गया, इन सभी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लोगों ने बैठक की और बैठक करने के उपरांत उनको एक सूची तैयार करने की बोली है, जो लोग बच्चों की सूची तैयार करेंगे। और 15 और 16 को एक वृहद कैंप पूरे जिले में आयोजित किया जाएगा, जिसमें सारे ब्लॉक्स, सभी एडिशनल PSCs, CSCs, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिविजनल हॉस्पिटल्स, प्राइवेट कई सारे हमारे हॉस्पिटल्स, हमारे अन्य एजुकेशन इंस्टीट्यूट, साथ साथ जो शहर में दो अन्य स्थान जैसे कि सिगरा स्टेडियम और हमारा LT कॉलेज में वृहद कैंप आयोजित किए जाएंगे, जिसमें कोई भी इस आयु वर्ग का बच्चा आकर अपना वैक्सीनेशन करा सकता है। साथ साथ जो हमारे फर्स्ट डोज जो ले चुके हैं, जिनका सेकंड डोज यूज हो गया, उनके लिए भी हम लोग ICCC से कॉलिंग करा रहे हैं कि वो लोग आकर अपना वैक्सीनेशन कराएं। और आप लोगों के माध्यम से यही अपील कर रहे हैं कि वो लोग, जो भी लोग अब सेकंड डोज के लिए अनुमन्य हो गए हैं, वो लोग आके अपना सेकंड डोज करवाएं। और 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए उनको अभिभावकों को आप लोगों के माध्यम से अपील करते हैं कि नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर में आकर अपना वैक्सीनेशन कराएं, या 15 और 16 को किसी भी हमारे ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर में या फिर हमारा LT कॉलेज या सिगरा स्टेडियम में आकर वैक्सीनेशन कराना सुनिश्चित कराएं। कमिश्नर साहब, पिछले बार जो कोरोना की लहर का खतरा था, उसमें हॉस्पिटलों के लिए बड़ी सारी स्थिति खराब हो चुकी थी। BHU में अस्थायी हॉस्पिटल बनाया गया था, राजन मिश्र कोविड हॉस्पिटल, उसकी स्थिति क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्तमान में हालांकि केसेस की संख्या बढ़ रही है, लेकिन अभी हॉस्पिटलाइजेशन की संख्या ऑलमोस्ट नगण्य है। केवल उन्हीं को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है जिनके साथ कोई अन्य बीमारी कोई ग्रसित है। तो इसीलिए अभी वर्तमान में कोई भी ऐसी क्राइसिस नहीं है, लेकिन इसका ये कहने का मतलब नहीं है कि हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं है। जो भी हमारी प्रिपेयर्डनेस है, हम लोग, चाहे हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, जो हमारे अन्य जो संस्थाएं हैं, ये SIC हॉस्पिटल है, रेलवेज का अस्पताल है, हमारा BHU है, सभी रेडीनेस की स्थिति में है। और जरूरत आने पर हम लोग जो अस्थायी हॉस्पिटल है उसको भी संचालित करेंगे, लेकिन वर्तमान में ऐसी कोई क्राइसिस नहीं है। और जैसे जैसे स्थिति डेवलप हो रही है, उस हिसाब से हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। ये अब की बार ये कोशिश की जा रही है कि हम लोग वैक्सीनेशन जनपद में जल्दी करा लें। उसी में आपकी सहायता की आवश्यकता है। उसमें जागरूकता में जो भी आप पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं, वो करने की आवश्यकता है। जो पहली प्रायोरिटी है हम लोगों की, वो 15 से 18 साल के जो 3 वर्ष के आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, उनका वैक्सीनेशन आने वाले 5-6 दिन में 100% पूरा कराने का है। आप लोगों ने देखा भी होगा, परसों हम लोगों ने अपील जारी की थी, कल एक बहुत बड़ी बैठक की थी। जितने भी विभाग उन बच्चों से जुड़े हुए हैं जहाँ पे बच्चे पाए जाते हैं, उन सब लोगों को बुलाया गया था और ये बताया गया था कि आप अपने खुद के परिसर में भी वैक्सीनेशन सेंटर बनवा सकते हैं। उनको एक एडिशनल CMO साहब का नंबर जारी करके, WhatsApp नंबर जारी करके बताया गया था कि किसी को भी अपने केंद्र के अंदर ही वैक्सीनेशन सेंटर बनवाना हो तो उनको फ़ोन करके बनवा दें। जहाँ भी 20-30 से ज़्यादा बच्चे होंगे, वहाँ पे 1-2 घंटे में ही जाके वो सारा वैक्सीनेशन पूरा कर देंगे और 16 तारीख तक वैक्सीनेशन करा के उनको वापस भेज दें। पढ़ाई के लिए स्कूल ना खोलें, केवल वैक्सीनेशन के लिए खोल दें। तो ये आदेश भी कल कर दिया गया था। इसके अलावा स्कूल जो होते हैं जनरली सेकेंडरी स्कूल, जिसमें 9वीं से 12वीं तक के बच्चे पाए जाते हैं, उसके अलावा ये भी पाया गया कि कुछ क्लासेज कक्षा 8 की भी हैं जिसमें इस तरह के 15 साल के बच्चे मिल रहे हैं। तो क्लास से रिलेट नहीं कर रहे हैं हम उसको आयु वर्ग से रिलेट कर रहे हैं कि 2007 से पहले बॉर्न बच्चे चाहे 8वीं क्लास के भी हों तो भी उनको बुला लें। केवल 9वीं या 12वीं तक ही फोकस ना करें कि जो 18 साल के अभी नहीं हुए लेकिन BA, BCom, BSc में हैं, BTech में हैं, इंजीनियरिंग में हैं, BHU में हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं। तो कुछ बच्चे जो हमारे क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी या यूनिवर्सिटी का सेटअप होता है, उसमें फर्स्ट ईयर में भी पाए जा रहे हैं। तो इन लोगों को भी उसमें जोड़ा गया है कि केवल DIUS और स्कूल पे फोकस ना रहे। हमारे DIUS के तो 9 से लेकर 12 तक के यूपी बोर्ड के बच्चे खाली 1,90,000 के आसपास हैं।
कुछ बच्चे दूसरे जिलों में नाम लिखवाए रखते हैं लेकिन वाराणसी की कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तो कोचिंग संस्थाओं को भी इसमें जोड़ा गया है। और कुछ बच्चे हमारे जैसे जुडिशियल कस्टडी में हैं, प्रोबेशन होम में हैं, बालगृह में हैं, इनको भी उसमें जोड़ा गया है। कई नारी निकेतन हमारी जो हमारी महिलाओं की यहाँ पे प्रोबेशन डिपार्टमेंट का होम संचालित है, उसमें भी कई इस तरह के हो सकते हैं। हालांकि संख्या बहुत नहीं होगी, पर कोशिश ये है कि कोई भी बच्चा छूटने नहीं चाहिए। इसलिए इन सब विभागों को भी कल जोड़ा गया कि शिक्षण संस्था खाली 9 से 12 का स्कूल ही नहीं है, शिक्षण संस्थाएं ये सारी मिला के होती हैं। इनमें जो भी बच्चे हैं वो आज शाम तक हमें डाटा भेज दें, और आज से या कल से जो संक्रांति की छुट्टी है उस दिन भी हम लोग वैक्सीनेशन कराएंगे कि वो नगर निगम के कर्मचारियों के माध्यम से, पार्षदों से संपर्क करके, और इसके अलावा कुछ एनजीओज को भी हमने बुलाया था, जो चाइल्ड हेल्पलाइन है और जो बच्चों के लिए काम करने वाली 1-2 संस्थाएं हैं। साथ ही साथ रेड क्रॉस और सिविल डिफेंस को भी बुला के हमने ड्यूटी दी है। तो बिना आईडी के भी एक अलग से स्पेशल सेशन क्रिएट किया जा सकता है। उस सेशन में केवल बिना आईडी के लोगों को ही वैक्सीनेशन होता है। इस तरह जहां भी 20-30 बच्चे इकट्ठे हो सकें, वहां पे एक इस तरह का सेशन क्रिएट करा लें जो बिना आईडी के लिए स्पेशल सेशन हो जाएगा। और एक बार वैक्सीनेशन लेने से ही उसकी काफ़ी सेफ्टी हो जाती है, और जब वो दूसरी डोज ले लेगा 1-1.5 महीने बाद तो पूरी सेफ्टी हो जाएगी। परंतु हम लोग उन्हीं को प्रेस्क्राइब करेंगे जहां सारी फैसिलिटीज़ हैं, जिन्होंने प्रोटोकॉल का पालन किया था, ओवर चार्जिंग की जहां शिकायत नहीं थी, और इस प्रकार की छोटी छोटी शिकायतें नहीं थी कि बिना पेमेंट के वो पेशेंट को रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, या डेथ हो गई तो बिना पैसे लिए डेड बॉडी रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। इस तरह की जहाँ शिकायतें थी उन पर अंकुश लगाने का काम करेंगे, और पीछे के जो नोटिस हैं उनको भी दोबारा सर्व करा के उनको चेतावनी दी जाएगी। तो फिजिकल तो के नंबर हैं उसको और बढ़ा रहे हैं। आरोग्य भारती ने पिछली बार भी बहुत अच्छी टेलीमेडिसिन की थी, अब की बार भी होम्योपैथी, आयुर्वेद और एलोपैथी तीनों की उन्होंने बहुत कम से कम 20 डॉक्टर्स की लिस्ट प्रकाशित की है। आईएमए को हमने रिक्वेस्ट किया है, लेकिन आईएमए ने अभी तक रिस्पॉन्स नहीं दिया है। आईएमए का रिस्पॉन्स पिछली बार भी वीक था, और हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे भी कि कुछ डॉक्टर्स वो भी दे सकें, तो आईएमए की तरफ से भी एक हेल्पलाइन हम लोग चालू कर सकें। बूस्टर डोज का भी जो प्रोविज़न किया गया है वो 60 साल के ऊपर और जो इलेक्शन की ड्यूटी में जो लोग लगेंगे उनके लिए किया गया है। जैसे ही निर्देश इस संबंध में मेरे ख्याल से प्रदेश से प्राप्त होंगे कि बूस्टर डोज की किन किन को आवश्यकता है, धीरे धीरे हो सकता है ये फेजिंग करे, तो उस हिसाब से फिर हम लोग यहाँ पे आप लोग के लिए भी व्यवस्था करा देंगे। डीएम साहब, मीडिया वालों के लिए बूस्टर डोज की व्यवस्था कब होगी? 15 दिन में जब ये फ्रंटलाइन वर्कर निपट जाएंगे तो हो सकता है जैसे पिछली बार जो फ्रंटलाइन वर्कर के बाद आप लोगों को लखनऊ से ही फिर सेशन चालू करा दिए गए थे, उससे 10-15 दिन के बाद कुछ हो जाए। फिलहाल 60 वर्ष से ऊपर के जो है वो तो करा ही सकते हैं, उनके पेरेंट्स हैं वो करा सकते हैं। अपने घर में ऐसे लोग जो है 60 से ऊपर उनको तो सुरक्षित कर लीजिए, बाकी 10-15 दिन इंतजार कर लीजिए, वो तो धीरे धीरे हो ही जाएगा। की आधार पर करीब 97% लोगों को फर्स्ट डोज मिल चुका है और 60% से ऊपर सेकेंड डोज लग चुका है। से जो 15 से 18 साल के उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ है उसमें भी एक अच्छी प्रगति देखने को वाराणसी में मिली है। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक